कठिन हर राह दल दल है, अंधेरा ही अंधेरा है, घने जंगल में खोए हम, खोए हम। कबीर ने मुझे अपने ऑफिस और घर में दोबारा बुला लिया है। आज से तुम मेरे भाई और मैं तुम्हारी बहन। तुमने तो बहुत बड़ा मसला हल कर दिया सनम। अब हाथ छोड़ो, किसी ने देख लिया तो मुसीबत आ जाएगी। क्या बात है? बहुत सोचा मैंने, तुम्हारी ऑफर में दम तो है। देखो रस, हम दोनों के मिजाज एक जैसे हैं, हम दोनों औरतें हैं और हम दोनों का मकसद एक बेहतरीन जिंदगी हो, तो क्यों ना हम एक दूसरे का साथ दें। तुम्हें मुझसे क्या मदद चाहिए और बदले में तुम मेरा साथ कैसे दे सकती हो? तुम्हारे रास्ते में मलाइका खड़ी है और मेरे रास्ते में तितली। मैं अगर मलाइका को तुम्हारे रास्ते से हटा दूं तो? सवाल ये पैदा होता है कि कमरे के सामने वो ग्रीस, वैसलीन या जो भी था, गिराई किसने? तितली के लिए था, ताकि वो भागते हुए वहां से फिसले। और अगर आपने आइसक्रीम वाली बात पे एक्शन लिया होता ना, तो दूसरी बार ये हरकत ना होती। उस दिन मीटिंग बुलवाई तो थी, पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करने आ गई, बात बीच में रह गई। तो आज बुला लो और जल्दी की डेट रख लो, ताकि ये किस्सा ही खत्म हो जाए। बिला वजह मेरी बहन की जान के पीछे पड़े हुए। अभी मुझे जाना होगा, मैं आकर कुछ करता हूँ। कहाँ जा रहे हो? ऑफिस। तुम जोहेब और सावरी को वार्निंग देते हुए जाओ, वरना आज मैं इनके दिमाग ठिकाने लगा दूंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, मैं शाम को आकर उनसे बात करता हूँ। और अगर इंस्पेक्टर वारंट लेके आ गया तो? बेल बिफोर अरेस्ट देकर गए थे ना जिया साहब। फिर भी मोबाइल पास ही रखना, अगर पुलिस आए तो मैं तुम्हें फोन करूंगी। नहीं आएगी पुलिस, जमानत के कागजात जमा करा दिए हैं। बस तुम संभल कर रहना, मैं मजीद परेशान नहीं होना चाहता। क्या हुआ तितली? अभी पेट भाव इधर, कुछ नहीं, इधर सो जाओ सो जाओ। अभी भाव इधर, इधर। चलो मैं चलता हूँ मलाइका, अल्लाह हाफिज। कुछ नहीं हुआ। इधर उधर। ये चल रहा। अच्छा सो जाओ। बैठो। अच्छा सुनो, मैं ना कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाती हूँ, पियोगी? पहले मुझे एक बात याद आई है, वो सुन लो प्लीज़। रेस,
तुम इसके पास यहाँ पे क्यों बैठी हो? तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? तुम्हें नहीं पता क्या हुआ? ये मेरी बहन की जान लेने की कोशिश कर रही है। इस घर में ये औरत धोखे से महरोज की बीवी बनके बैठी हुई है। मेरी बहन की दुश्मन है ये, और तुम कह रही हो क्या हुआ? होश में आकर बात करो मलाइका। होश में तुम्हें दिलाने आई हूं। किसने गिराई थी वैसलीन मेरी बहन के कमरे के आगे? क्या वैसलीन? मैं तो बहुत देर से रिस के साथ बैठी हुई हूँ, पूछो इससे। क्यों रिस? जगाया भी इसने मुझे। हाँ ये सही कह रही है, लेकिन ये हरकतें कर कौन रहा है? तुम मुझे बेवकूफ समझती हो सावरी? तुम्हारे और जोहिब के अलावा और कौन तितली को नुकसान पहुंचा सकता है? मलाइका, मेरे ऊपर से अपनी शक की सुई हटाकर ना आंखें खोल के अपने चारों तरफ देखो। कोई जरूरत नहीं मुझे, लेकिन आज मैं तुम्हें वार्न करने आई। बस अब बहुत हो गया। आज के बाद किसी ने भी तितली या कबीर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ना, तो मैं मलाइका से कौसर आपा की बेटी बन जाऊंगी। सुना तुमने? पागल हो गई है ये, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। घर का माहौल अब रहने के काबिल नहीं रहा। मेरे और तितली के लिए खतरात बढ़ते ही जा रहे हैं। खतरा सिर्फ तितली और तुम्हारी जान को नहीं है, बल्कि चुप क्यों हो गई? तुम बुरा मान जाओगे। नहीं, अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा है तो बता दो मुझे। खतरा मलाइका की जान को भी है। लेकिन पापा ने जायदाद मलाइका के नाम तो नहीं की, सिर्फ तितली और उसके होने वाले बच्चे को वारिस करार दिया है। मलाइका की जान को खतरा उससे है जिसकी तुम जायदाद हो। और मैं आजकल नोट कर रही हूँ, रिज सामी से कुछ ज्यादा मेलजोल बढ़ा रही है। हो सकता है रिज मलाइका की जान लेने के लिए नहीं, बल्कि एक्सक्यूज मी जी ऑलमोस्ट सॉल्व हो ही गया है। बस 1-2 हेयरिंग में फैसला आ जाएगा। क्या मैं डेड बॉडीज ले जा सकता हूँ? जी बेहतर है, थैंक यू। मैं आज शाम को ही डेड बॉडीज ले जाऊंगा। खुदा हाफिज। किसका फोन था? मुर्दा खाने से था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स तैयार हो चुकी हैं। वो कह रहे थे कि आप डेड बॉडीज ले जा सकते हैं। ओह, तो तुम तदफीन से पहले? हाँ, फातिहा ख्वानी ज़रूरी है। तुम तदफीन की इंतजाम करो, मैं मलाइका को बता देता हूँ। ठीक है मलिक। हाय रिस। हाय सावरी, हम रात में मिलके या फिर फ़ोन पे बात करेंगे। मेरे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो रिस। ये मलाइका के कान में क्या खुसर खुसर कर रही थी? तो पुरसा दे रही थी, सामने उसकी सास का जनाजा पड़ा हुआ था।
रिस, एक मेरी बात कान खोल के सुन लो तो। अगर तुमने मेरे साथ डबल क्रॉस करने की कोशिश की ना, तो तुम्हारा हाल धोबी के कुत्ते जैसा होगा, जो ना घर का रहता है ना घाट का। कबीर मेरा वो मफाद है जिसे मैं हर हाल में हासिल करना चाहती हूँ, और मैं मलाइका से भी नहीं बिगाड़ना चाहती। तो क्या तुम मलाइका की धमकियों से डर गई कि उसकी माँ एक गुंडी है? Have a nice day. Same to you. मरजान कैसी है? अगर वो ठीक हो गई है तो प्लीज़ तितली को वहीं उसके पास सुला दो। कबीर, मरजान को ठीक होने में भी 1 हफ्ता लगेगा। तुम कुछ दिन और सब्र कर लो प्लीज। मलाइका, सोफे पर सोने से मेरी नींद खराब हो रही है, और वैसे भी मैं आजकल बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ कबीर? तुम्हें अगर ऊपर सोना है तो मैं तितली के साथ नीचे मैट्रेस डाल के सो जाऊंगी, तुम बेड पे सो जाना। मरजान अगर केयर नहीं कर सकती तो मैं दरवाजे पर गार्ड खड़ा कर दूंगा। मगर तितली को मेरे कमरे में ना सुलाओ, मरजान के पास सुला दो। तुम देख रहे हो ना इसके कितने दुश्मन है यहाँ पे, ऐसे में मैं रिस्क कैसे ले सकती हूँ कबीर? अगर तितली इधर नहीं सो सकती तो मैं तितली के साथ दूसरे कमरे में चली जाऊंगी। तितली तितली तितली, हर वक्त तितली, मुसीबत बना दी है तुमने इसको। आ जाओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कबीर भाई, मैं आपके साथ ऑफिस चलूं? ठीक है। क्या बात है, आप सब परेशान हैं? सब खैरियत? कभी मैं जरा किचन से होके आती हूँ, और जब तक मैं वापस नहीं आती तुमने तितली के साथ ही रहना है। ज़ुहैब, तुम यहाँ खड़े हो? मैंने तुम्हारा नाश्ता वो कमरे में लगाया हुआ है। एक तो नाश्ता भी बनाओ, ऊपर से खिदमत में पेश भी करो। तुम आजकल मुझे कुछ ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं कर रहे? क्योंकि मैंने ये सोचा था कि झूठ मूठ की इद्दत गुजारने के बाद मैं तुमसे शादी कर लूँगी, घर का राज घर में ही रह जाता। लेकिन तुम? क्यों, अब इरादा बदल लिया है क्या? हाँ, क्योंकि तुम एक लालची इंसान हो। अब तो मुझे छोड़कर किसी और को क्या अपनाओगे? मैं तुमसे सिर्फ उस सूरत में शादी कर सकती हूँ कि तुम मुझसे सिर्फ प्यार मांगो, ना कि जायदाद का 50% ऑफ। मैं तुम्हारी मदद करने पर तुम्हारे प्यार में राजी हुआ था।
अरे हाँ, इस कदर भोंडी हरकत तुमने ही की थी ना, वो वेस्लिन वाली। अरे हाँ, वो तो मैं दरअसल अपनी एड़ियों में वैसलीन लगा रही थी, तो वॉशरूम में गई तो फिसल गई। बस मुझे वहीं से ये आइडिया आया कि एटलीस्ट तितली मरेगी नहीं तो उसका एबॉर्शन तो हो जाएगा ना। ये सोच लिया, मगर ये नहीं सोचा कि बाद में शक हम दोनों पर आएगा। अब चलो चल के नाश्ता करो मेरे साथ। किसी लवर के मैसेज देख रहे हो क्या? चलो। अभी तितली बहुत था, तितली पेट मजान अंटी भाऊ। अभी मरजाना आंटी वाला बहू क्या है? देखो, एक तितली भाऊ तितली पेट, दो मजान अंटी पेट तितली भाऊ। अब तितली भाऊ मजान अंटी भाऊ और तितली पेट धुन 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 धुन। अभी दोनों भाऊ मार तितली पेट। बस 2-3 दिन ठहर जाओ। जिस दिन अम्मी का फोन आएगा ना, उनसे इजाजत लेके तुम्हारा ऑपरेशन करवा दूंगी। अभी छुई लगी तितली? नहीं, बस तुम्हें फूलों की खुशबू सुंघा के सुला देंगे। अच्छा, ठीक है। अननोन नंबर, अम्मी का नाम। अम्मी आफी अम्मा। एक सेकंड पहले मैं बात कर लूं। अम्मा अम्मा कब आए? तितली बोल अम्मा कब आए? बताती हूँ, पहले मैं बात कर लूं। हेलो, कौन? कोई नाम ना लेना, किसी रिश्ते का जिक्र मत करना, बस चुपचाप ध्यान से मेरी बात सुनना। कौन बोल रहा है? अरे मैं बात कर रही हूँ, तेरी माँ। वॉइस चेंजर लगाया हुआ है। कैसी तबीयत है आपकी? मैंने तुझे सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया था कि अब इंस्पेक्टर तुझे तंग नहीं करेगा। कभी ने बेल बिफोर अरेस्ट तो ले ली थी, लेकिन अब आपने ये कह दिया तो मैं बेफिक्र रहूंगी। देख मलाइका, किसी भी किस्म का खतरा महसूस करे तो इसी नंबर पे 1-2 मिस कॉल दे देना। वैसे मैं इस नंबर से दोबारा कॉल नहीं करूंगी। समझ गई। अपना ख्याल रखिएगा। तू भी अपना ख्याल रखना बेटा, और मेरी बच्ची का भी। कैसी है अब तितली? मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी थी कई दिन से, इसीलिए आपको याद कर रही थी। जल्दी बोल, क्या बात है? तितली बहुत परेशान है। काफ़ी टाइम से आपको देखा भी नहीं और 7 महीने भी पूरे हो गए हैं। 7 महीने हो गए? 7 महीने से? जी। और मरजान भी कह रही थी 7वें महीने अगर पैदाइश करवा दी जाए तो बच्चा भी सेफ रहता है, लेकिन अगर 8वां महीना लग जाए तो बच्चा और माँ दोनों की जान को खतरा हो सकता है। बात तो ठीक कह रही है मरजान। तू एक काम कर, ऑपरेशन की तैयारी कर। बच्चा मरता है तो मर जाए, हमने कौन सी उसकी नस्ल चलानी है। थैंक यू, आपने मेरी बात को समझ ली। और एक बात का ध्यान रखना, तितली का ख्याल रखते हुए ये सारे काम करना। बस मेरी बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए। चल, अब मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकती, फ़ोन रखती हूँ। ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। आप कौन? तितली, शाबाश, सो जाओ। नहीं, आप बताओ कौन? बाद में सो जाओ। आप कौन? पीछे से नींद नहीं।